ओम शांति। 23 जनवरी 1973 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। बच्चों के सदा स्नेही, सहयोगी, सर्व शक्तियों में समान बनाने वाले, सर्व सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाले और प्रत्यक्ष फल देने वाले बाबा बोले, सभी अपने को संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ में चल रहे हो। संपूर्ण मूर्त बनने के लिए मुख्य 4 विशेषताएं धारण करनी हैं, जिससे सहज ही संपूर्ण मूर्त बन सकते हो। जैसे औरों को योग की स्थिति में सदा एक रस स्थिति में स्थित होने के लिए 4 मुख्य नियम स्तंभ के रूप में दिखाते हो व बताते हो, ऐसे ही सदा संपूर्ण मूर्त बनने के लिए यह 4 विशेषताएं स्तंभ के रूप में हैं। वह कौन सी हैं? पहला ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, तीसरा महादानी मूर्त और चौथा याद मूर्त अर्थात तपस्वी मूर्त। यह चारों ही विशेषताएं अपने में लाने से संपूर्ण स्थिति बना सकते हो। अब यह देखो कि अपनी मूर्त में यह चारों ही विशेषताएं प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होती हैं, वह अन्य आत्माओं को भी दिखाई देती हैं। ज्ञान मूर्त अर्थात सदैव बुद्धि में ज्ञान का सुमिरण चलता रहे, सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोल वर्णन करते रहें, हर कर्म द्वारा ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान इन मुख्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो, उसको कहा जाता है ज्ञान मूर्त। इस प्रकार से मन, वाणी और कर्म द्वारा गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद अर्थात तपस्या मूर्त प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दें। जैसे लौकिक पढ़ाई में 3 मास, 6 मास, 9 मास का इम्तिहान लेते हैं, जिससे हर एक को अपनी पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही ईश्वरीय पढ़ाई का अब काफी समय बीत चुका है। इसलिए यह विशेष मास याद की यात्रा में रह अपनी चेकिंग करने के लिए अर्थात स्वयं अपना शिक्षक बन, साक्षी बन, अपना पेपर ले देखने के लिए दिया हुआ है। अब सिर्फ फाइनल पेपर ही रहा हुआ है, इसलिए अपनी रिजल्ट को देख चेक करो कि इन चारों विशेषताओं में से किस विशेषता में और कितनी परसेंटेज की कमी है। क्या फाइनल पेपर में संपूर्ण पास होने के योग्य सर्व योग्यताएं हैं? यह मास परिणाम देखने का है। परसेंटेज अगर कम है तो संपूर्ण स्टेज कैसे पा सकेंगे? इसलिए अपनी कमी को जानकर उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करो। अब यह थोड़ा सा समय फिर भी ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है, लेकिन फाइनल पेपर होने से पहले अपने को संपूर्ण बनाना है। अपना रिजल्ट देखा है? जैसे इस मास में चारों ओर याद की यात्रा का उमंग और उत्साह रहा है, इसका रिजल्ट क्या समझती हो? कितने मार्क्स देंगे? भले हर एक का अपना अपना तो है, फिर भी चारों ओर के वातावरण व वायुमंडल व पुरुषार्थ की उमंग और उत्साह के रिजल्ट में कितने मार्क्स कहेंगे? टोटल पूछते हैं। सभी के पुरुषार्थ का प्रभाव मधुबन तक पहुंचता है ना? क्या त्रिकालदर्शी नहीं हो? अपने समीप परिवार की आत्माओं के पुरुषार्थ के त्रिकालदर्शी नहीं हो क्या? क्या भविष्य के ही त्रिकालदर्शी हो, वर्तमान के नहीं हो? वाइब्रेशन और वायुमंडल से परख नहीं सकते हो? जब साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गति और हर विधि को जान सकते हैं, तो क्या याद के बल से आप अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति और विधि को नहीं जान सकते हो? लास्ट में जानेंगे जब आवश्यकता नहीं होगी। अभी से यह जानने का अभ्यास भी होना चाहिए, कैचिंग पावर चाहिए। जैसे साइंस दूर की आवाज को कैच कर
चारों ओर सुना सकती है, तो आप लोग भी शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्तियों व शुद्ध वायुमंडल को कैच नहीं कर सकती हो? यह कैचिंग पावर प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होगी। जैसे आजकल दूर से सीन टेलीविजन द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं, वैसे दिव्य बुद्धि बनने से, सिर्फ एक याद के शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से आप सभी को भी एक दूसरे की स्थिति व पुरुषार्थ की गतिविधि ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी। यह साइंस भी कहां से निकली? साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। साइंस आप लोगों की वास्तविक स्थिति और संपूर्ण स्टेज को समझाने के लिए एक साधन निकला है, क्योंकि सूक्ष्म शक्ति को जानने के लिए तमोगुणी बुद्धि वालों के लिए कोई स्थूल साधन चाहिए। जिस श्रेष्ठ आत्मा में ये चारों ही विशेषताएं संपूर्ण परसेंटेज में, अर्थात जिसको 100% कहते हैं, इमर्ज रूप में होंगी, ऐसी आत्मा में सर्व सिद्धियों की प्राप्ति दिखाई देंगी। यह सिद्धि अपने प्रेजेंट समय के पुरुषार्थ में दिखाई देती है, कुछ परसेंटेज में भी दिखाई देती है, या यह स्टेज अभी दूर है, कुछ समीप दिखाई देती है। यूं तो इस मास की रिजल्ट चारों ओर की बहुत अच्छी रही। अब आगे क्या करेंगे? याद की यात्रा में रहने से कोई नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए इमर्ज हुए। जैसे चारों ओर संगठन के रूप में याद का बल अपने में भरने का पुरुषार्थ किया, वैसे अब फिर आने वाले यह 2 मास विशेष बुलंद आवाज से चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष करने के नगाड़े बजाने हैं, जिन नगारों की आवाज को सुनकर सोई हुई आत्माएं जाग जाएं। चारों ओर यह आवाज कौन सा है और इस समय कैसा श्रेष्ठ कर्तव्य चल रहा है? हर एक आत्मा अपना श्रेष्ठ भाग्य अब ही बना सकती है। ऐसे ही चारों ओर भिन्न भिन्न युक्तियों से, भिन्न भिन्न प्रोग्राम से बाप की पहचान का नगाड़ा बजाओ। इन 2 मास में सभी को इस विशेष कार्य में अपनी विशेषता दिखानी है। जैसे याद की यात्रा में हर एक ने अपने पुरुषार्थ प्रमाण रेस में आगे बढ़ते रहने का पुरुषार्थ किया, वैसे अब इन 2 मास के अंदर बाप को प्रत्यक्ष करने के नए नए प्लान्स प्रैक्टिकल में लाने की रेस करो। फिर रिजल्ट सुनावेंगे कि इस रेस में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज लेने वाले कौन कौन निमित्त बने। चांस भी बहुत अच्छा है। शिव जयंती का महोत्सव भी इन 2 मास में है ना, इसलिए अब रिजल्ट देखेंगे। 1 मास के अंदर योग बल की प्राप्ति का क्या अनुभव किया? अब योग बल द्वारा आत्माओं को जगाने का कर्तव्य करो और सबूत दिखाओ। जैसे बाप दादा से भी पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, वैसे रिटर्न में प्रत्यक्ष फल दिखाओ और सर्वशक्तिवान बाप की पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। साकार रूप द्वारा भी बहुत पालना ली और अव्यक्त रूप द्वारा भी पालना ली। अब अन्य आत्माओं की ज्ञान की पालना करके उनको भी बाप के सम्मुख लाओ और बाप के समीप लाओ। ड्रामा में अब यह जो समय चल रहा है अथवा अभी का जो यह वर्ष चल रहा है, इसमें बहुत अनोखी बातें देखेंगे। इसके लिए आरंभ में विशेष याद का बल भरने का चांस मिला। अब बहुत जल्दी नए नए नजारे और नई नई बातें सुनेंगे और देखेंगे। इसके लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव करना है, जो किसी भी समय मिलन द्वारा बुद्धि बल से अपने पुरुषार्थ व विश्व सेवा के सर्व कार्य में सफलता मूर्त बन सको। अब अव्यक्त मिलन का अनुभव किया? जिस समय चाहो या जिस परिस्थिति में चाहो, उस समय उस रूप में मिलन मनाने का अनुभव कर सकते हो। क्या यह प्रैक्टिस हो गई?
जब थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो उसको बढ़ा सकते हो ना। तरीका तो सभी को आ गया है। यह तो बहुत सहज तरीका है, जिससे जिस देश में जिस रूप में मिलना चाहते हो वैसा अपना वेश बना लो। अगर अपना वेश बना लिया तो उस वेश में और उस देश में पहुंच ही जाएंगे और उस देश के वासी बाप से अनेक रूप से मिलन मना सकेंगे। सिर्फ उस देश के समान वेश धारण करो, अर्थात स्थूल वेश और स्थूल शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म देश के वेशधारी बनो। क्या बहुरूपी नहीं हो? क्या वेश धारण करना नहीं आता? जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, वैसे आप भी बहुरूपी हो। तो जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो, क्या वैसा वेश धारण नहीं कर सकते? अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी। जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल सकते हो, तो क्या अपनी बुद्धि द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण नहीं कर सकते हो? सिर्फ बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। बहुत सहज है, अपना ही तो स्वरूप है। कोई नकली रूप किसी दूसरे का थोड़े ही धारण करते हो। दूसरे के वस्त्र ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र तो सहज ही धारण हो सकते हैं। तो यह अपना ही तो रूप है, सहज है ना। ड्रामानुसार यह विशेष अभ्यास भी कोई रहस्य से नोंधा हुआ है। कौन सा रहस्य भरा हुआ है? टच होता है। जो भी सभी बोल रहे हैं सभी यथार्थ है, क्योंकि अब यथार्थ स्थिति में स्थित होना व्यर्थ स्थिति तो नहीं है, समर्थ शक्ति स्वरूप की स्थिति है ना। अब ड्रामा की रील जल्दी जल्दी परिवर्तित होनी है। जो अब वर्तमान समय चल रहा है, यह सभी बातें परिवर्तन होनी है। व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन, यह सभी तीव्र परिवर्तन होने हैं। इस कारण अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव विशेष रूप से कराया है और आगे भी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव बहुत करेंगे। इस वर्ष को अव्यक्त मिलन द्वारा विशेष शक्तियों की प्राप्ति का वरदान मिला हुआ है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि यह मास समाप्त हुआ, लेकिन इसी अभ्यास को और इसी अनुभव को जो लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको बहुत नए नए अनुभव होते रहेंगे। समझा? ऐसे सर्व गुणों में अपने को संपन्न बनाने वाले, अपने संकल्प, वाणी और कर्म द्वारा सर्व विशेषताएं प्रत्यक्ष करने वाले, बाप दादा के दिव्य पालना का प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले, बाप के सदा स्नेही, सदा सहयोगी, सर्व शक्तियों में समान बनने वाले और सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं एवं तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।